हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जिगर सुबह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर जिगर सुबह, जो कि कॉमर्स रिलेटेड लेक्चर्स के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई और फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए और एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपको लेक्चर्स अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में। ठीक है, सो पिछले सेशन में हमने क्या देखा था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला हम चैप्टर कर रहे हैं। तो उसमें जो ऑफर वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम जाने वाले हैं एक्सेप्टेंस वाले पार्ट पे। या आप लोग एक बार देखो, ज़रा रीड करने की कोशिश करो, आपको क्या समझता है क्या नहीं। शुरू कराऊं मैं? चलो, तो एक्सेप्टेंस हम शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस वाला टॉपिक, इसमें दो पार्ट है ये चैप्टर में, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल और ऑफर एक ही चीज होता है, उसको इंटरचेंजेबली मानने, एक की जगह पे दूसरा यूज कर सकते हैं। प्रपोजल की जगह ऑफर, ऑफर की जगह पे प्रपोजल आप लिख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अभी क्या सर? एक्सेप्टेंस। हमने क्या पढ़ा अभी तक? ऑफर, कि कोई एक व्यक्ति ऑफर करता है, अभी वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन दिया है कि सर कब मानेंगे कि वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, वैलिडली एक्सेप्ट हो गया है। उसके रिलेटेड कुछ लीगल रूल्स भी है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं पता है? इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस, तो लॉ में क्या लिखा है कि एक्सेप्टेंस माने क्या होना चाहिए। तो देखो, when a person to whom a proposal is made signifies, a person to whom the proposal is made, ऐसा व्यक्ति जिसको क्या किया है सर? ऑफर या प्रपोजल किया है। तो वो कौन होगा सर? अपना ऑफरी। तो क्या बोलेंगे? ऑफरी, या फिर एक्सेप्टर या प्रपोजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो प्रॉमिसिंग, प्रपोजिंग नहीं, प्रॉमिसिंग। सो व्हेन अ पर्सन टू हूम द प्रपोजल इज मेड, सर जो व्यक्ति को क्या किया गया है? प्रपोजल किया गया है, वो व्यक्ति सिग्निफाई कर देता है हिज असेंट देयरटू। मतलब वो व्यक्ति जब अपना असेंट दे देता है, असेंट माने मंजूरी, मंजूरी जब वो बोल देता है, मंजूरी माने हिंदी वर्ड है, मैंने ऐसे लिखा है आपके समझने के लिए। देखो लॉ में कैसा होता है पता है? अभी जनरली हमारा इतना, कभी कभी कुछ लोगों का कैसा होता है कि इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता इंग्लिश में। तो कैसा है कि आप ये सारे वर्ड्स है ना, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके पढ़ो, उसका हिंदी में मतलब समझो। एक बार आप मतलब समझ गए ना, तो ये डेफिनेशन याद करना ऐसा मुश्किल नहीं हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्स में है ना, ये डेफिनेशंस वगैरह भी आते हैं आपको कि 2 मार्क 3 मार्क, या फिर अगर ये नहीं आएगा ना तो कैसे पूछेंगे क्वेश्चन होता है कि डिफाइन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस डिफाइन करो एंड एक्सप्लेन इट्स लीगल रूल्स। माने आपको पहले एक्सेप्टेंस को डिफाइन करने का, फिर उसका लीगल रूल्स लाइन से लिखने का। ये ऐसा ऑफर में भी आ सकता है कि डिफाइन ऑफर एंड इट्स लीगल रूल्स, या फिर ऐसा आएगा कि डिफाइन ऑफर एंड टाइप्स ऑफ ऑफर। तो पहले ऑफर को डिफाइन कर देंगे, फिर उसके टाइप्स लिख देंगे। वैसा बहुत कुछ आएगा। तो क्या है कि अपने को डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड तो नहीं, बट जितना हो सके अपन ट्राई करेंगे याद करेंगे। तो ये क्या है, ऐसे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसका मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताऊंगा। तो आपको क्या है, आपको एक्सप्लेन या आपको रिटेन करने में आसानी होगी, आपको समझने में और मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो देखो, when a person to whom the proposal is made, जो व्यक्ति को क्या किया है? प्रपोजल दिया गया है, यानी कि जिसको हम ऑफर करते हैं, सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, जब वो अपनी मंजूरी दे देता है कि हाँ भाई मुझे आपकी ऑफर मंजूर है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए तैयार हूं। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, जब जिसको ऑफर कर रहे हैं वो अपनी मंजूरी दे देता है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई मुझे मंजूर है आप जो कह रहे हो, तब मान लेंगे कि क्या ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, है ना? अगर जब कोई एक प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? प्रॉमिस हो जाता है। एक एग्जांपल देखो मैं तुमको समझाता हूं। एग्जांपल, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। सर यादव जी और गुप्ता जी कहाँ गए? यादव जी और गुप्ता जी घूमने गए थे, यूपी गए थे, लॉकडाउन है ना तो यूपी चले गए। चलो, मिस्टर ए मिस्टर बी ऑफर कर रहे हैं टू सेल फोन। ठीक है, तो मिस्टर ए क्या है? ऑफरर है,
तो मिस्टर ए जो है उन्होंने ऑफर किया है मिस्टर बी को कि आप क्या मेरा फोन खरीदोगे क्या 30,000 रुपये के लिए। तो मिस्टर ए कौन हो गए सर, ऑफर हो गए। मिस्टर बी कौन हो गए सर, ऑफर ही हो गए। कौन हो गए, ऑफर ही हो गए, जिनको ऑफर किया था। तो जब देखो डेफिनेशन को देखते हैं, मेरा पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, तो प्रपोजल किसको किया है सर, मिस्टर बी को किया है, यानी कि ऑफर को, यानी कि जो प्रॉमिस की है सिग्निफाइज हिज असेंट डायरेक्टर, जब वो अपनी मंजूरी दे देंगे, यानी कि मिस्टर बी बोल देंगे कि हाँ भाई मुझे आपका फोन, मतलब पहले वो देखेंगे कि इनका फोन कैसा है, कौन सी कंपनी का है, क्या है वो सब देख लेंगे। इनको जो भी रिक्वायरमेंट है अगर पूरी होती है तो बोल देंगे हाँ भाई ठीक है मैं आपको 30,000 रुपये दे देता हूँ, मुझे आपका फोन पसंद है। तो जब उन्होंने बोल दिया ना कि मुझे 30,000 में आपका फोन मंजूर है, तब मान लेंगे कि क्या हो गया सर, ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो when a person to whom the proposal is made, यानी कि मिस्टर बी signifies his assent directly, जब वो अपनी मंजूरी दे देते हैं तो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मान लीजिए प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, और ये प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रॉमिस बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, एक प्रॉमिस हो जाएगा कि मिस्टर बी ने वादा किया है। प्रॉमिस माने वादा करना, प्रॉमिस माने वादा करना। तो मिस्टर बी ने क्या किया है सर, एक प्रॉमिस किया है, एक वादा किया है कि वो क्या करेंगे, मिस्टर ए का फोन खरीदेंगे 30,000 रुपये में। ठीक है, समझा तुमको। तो ये डेफिनेशन एक बार पूरा पढ़ो। देखो एकदम सिंपल है, व्हेन अ पर्सन whom the proposal is made signifies his assent thereto, he said to have accepted the offer। ये मुझे भी याद हो गया, ठीक है। तो देखो समझा तुमको, अब प्रपोजल अगर एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और वो क्या हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा। फिर कुछ जनरल पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं फटाफट। जनरल पॉइंट पहला, पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज नोन एज एक्सेप्टर, ऑफरली और प्रॉमिस। जो एक्सेप्ट ऑफर करता है, यानी कि मिस्टर बी, यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जांपल में मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या हो जाएंगे, एक्सेप्टर, ऑफरी या प्रॉमिसी। जिन्होंने एक्सेप्ट किया है एक्सेप्टर है, ऑफरी है या प्रॉमिसी है। एक्सेप्टेंस कैसा होता है सर, एक्सप्रेस हो सकता है या इंप्लाइड होता है। हमने ऑफर में भी ये चीज पढ़ी थी कि एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर है ना, उन्होंने पढ़ा था कि वो सिर्फ एक्सप्रेस ही हो सकता है, वो आपको बताना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस इंप्लाइड कैसे हो सकता है सर, एक्सेप्टेंस इंप्लाइड हो सकता है क्या, मतलब बिना बोले मैं कैसे बता दूं कि मुझे मंजूर है, हो सकता है सर। अभी यही एग्जांपल में देखो, मिस्टर ए ने क्या बोला कि क्या आप मेरा मोबाइल 30,000 रुपये में खरीदोगे। मिस्टर बी ने तुरंत अपने जब से 30,000 रुपये निकाल के उसको दे दिए, क्या किया, 30,000 रुपये निकाल के उसको दे दिया, फिर एक 30,000 का चेक बना के उनको दे दिया, तो मोबाइल हो गया उनका। मतलब ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो इंप्लाइड बिना बोले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको, ठीक है। एक्सेप्टेंस कैन बी टू डू और टू नॉट टू डू समथिंग। अगर तुम्हें पहला दूसरा लेक्चर याद हो, आई थिंक ऑफर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एब्सटेन टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो यानी कि प्रॉमिस अगर कुछ करने के लिए होगा, यानी कि कुछ खरीदने के लिए, यहाँ पे मोबाइल खरीदने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि हमने जो एग्जांपल पढ़ा था याद है तुमको कि कोर्ट में केस ना करने के लिए कुछ मिल रहा है, यानी कि कुछ ना करने के लिए, कुछ करने से रुकने के लिए कुछ मिल रहा है, उसे कहते हैं टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो वो ऐसे भी हो सकता है एक्सेप्टेंस, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, आप लोग एक बार ये पूरा रीड करो, फिर हम लीगल रूल्स पे जाएंगे। चलो आई होप आप रीड करते हैं जब मैं टाइम देता हूँ ऐसे, फिर मतलब वेट मत किया करो कि सर कब आएंगे, आगे का पढ़ाएंगे, पढ़ लिया करो एक बार। क्योंकि देखो अभी मैं समझा रहा हूँ तुमको, एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, फिर क्या कोई डाउट नहीं आएगा। वरना फिर कैसा होगा, तुम जब पढ़ने बैठोगे तब एसेंट का मतलब क्या बताया था, ये सब लिखो, ये सब लिखना है आपको, वीडियो पॉज करके लिखो। और ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे सर्कल कर करके हिंदी में लिखता हूँ, ऐसे छोटे मोटे नोट्स लिखता हूँ, आपको लिखने हैं, ये एग्जाम्पल लिखना है, तो आपको समझ में आएगा और बाद में याद भी रहेगा, ठीक है। अभी आप जितना लिखोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। चलो, तो अभी हम पढ़ रहे हैं लीगल रूल्स टू एक्सेप्टेंस। लीगल रूल्स टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को लेके सर कोई लीगल रूल नहीं जाते। हमने ऑफर में भी पढ़ा था कि ऑफर को लेके कुछ लीगल रूल्स होते हैं सर। जब है ना, जब ये लीगल रूल्स जो है ना वो पूरे होंगे ना, तब बोलेंगे कि ये क्या हो गया, एक वैलिड एक्सेप्टेंस है।
सर एक्सेप्टेंस तो होता है, बट वैलिड एक्सेप्टेंस कब होगा? जब ये सारी चीजें पूरी होगी, सब ये सारी चीजें पूरी होगी तभी बोलेंगे क्या होगा, एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। जैसे कि हमने ऑफर में भी पढ़ा था ना, जो लीगल रूल्स है, ऑफर तो कोई भी करता है सर, ऑफर तो कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी ऑफर कर देंगे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है उसके हिसाब से वो सारे रूल्स तुमने फॉलो किए हैं तो बोलेंगे तुमने एक वैलिड ऑफर किया है। और ये जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तब ये आप सारी चीजें पूरी कर रहे हो, तब बोलेंगे कि आपने क्या किया, एक वैलिड एक्सेप्टेंस दिया। क्या दिया? एक वैलिड एक्सेप्टेंस दिया। चलो तो एक एक करके पढ़ते हैं। हु कैन एक्सेप्ट? सर एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? कोई भी थोड़ी दे सकता है। अरे जिसको ऑफर किया है वो देगा, सिंपल है। टू whom ऑफर इज मेड, जिसको क्या किया है सर? ऑफर किया है। जिसको ऑफर किया है वही क्या दे सकता है? एक्सेप्टेंस दे सकता है। एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट माने क्या सर? कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोई चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज माने क्या सर? मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर बी को एक ऑफर किया, जो हम यही एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया कि सर आप 30,000 में मेरा फोन खरीदोगे क्या? मिस्टर बी बोलते हैं सर, मिस्टर बी क्या बोलते हैं कि 25,000 में देंगे। क्या बोला सर? 25,000 में मैं खरीद लूंगा, ऐसा बोल देते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि 25,000 में मैं तेरा फोन खरीदूंगा। अरे बट बात कितने की हुई थी? 30,000 की। ऑफर कितने का हुआ था? 30,000 का। अभी बोलते हैं 25,000 में खरीद लूंगा। तो ये क्या किया उन्होंने? कुछ कंडीशन में चेंज किया, तो वो क्या हो जाएगा? वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे बोला है वैसे ही करना है, जैसे टर्म्स है वैसे ही करना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, वो मेन बात है। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस माने सर हमने यहाँ ऑफर में भी पढ़ा था, इन प्रिस्क्राइब्ड मोड और यूजुअल मोड। इन प्रिस्क्राइब्ड मोड और यूजुअल मोड। प्रिस्क्राइब्ड मोड माने जैसे प्रिस्क्राइब किया, जैसे बोला है कि आपको एक्सेप्टेंस जैसे ही भेजना है, लेटर से भेजना है, ईमेल से भेजना है, जैसे भी भेजना है आपको वैसे ही भेजना है। ठीक है, और अगर वैसे नहीं भेजना है तो जैसे आप यूजुअल मोड में कर रहे हैं, तो प्रिस्क्राइब नहीं किया है कुछ, तो आप जैसे आपके पास में बिजनेस में करते आए हो वैसे करना है। ठीक है, जैसे करते आए हो वैसे करना है। यूजुअल मोड जैसे आप यूजुअली करते हो। करेक्ट, तो हमने कौन सा पॉइंट कवर किया? ये है ना आपकी जो लीगल रूल्स ऑफ ऑफर है ना, या फिर रिवोकेशन ऑफ ऑफर, वो दोनों आंसर को मिलाओगे ना तो लगभग सेम है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस जैसे बोला वैसे करने का। याद करो कि आपको क्या बोला था कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर में कि अगर प्रिस्क्राइब मोड में अगर एक्सेप्ट नहीं किया ना तो क्या हो जाएगा? ऑफर रिवोक हो जाएगा। सही, ठीक है, तो वो क्या है आपको एक्सेप्टेंस, तो फिर वैलिड एक्सेप्टेंस भी नहीं माना जाएगा वैसा। तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर कम्युनिकेशन, सर आपको जो एक्सेप्ट किया है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है सर? मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। अगर आपको जो एक ऑफर किया गया है उसको अगर आप एग्री करते हो कि मिस्टर बी को बोला कि 30,000 में खरीद, मैंने मन बोला ठीक है खरीद लेते हैं, क्या बोल, बट मिस्टर ए को बताना तो पड़ेगा ना कि यार अपने को 30,000 में फोन चाहिए। मैं मन में सोच लेता हाँ ठीक है खरीद लेते, क्या फर्क पड़ता है, बट उसको बताना तो पड़ेगा। तो मैंने मन में एक्सेप्ट कर लिया, वो नहीं चलेगा। मेंटल एक्सेप्टेंस मन में एक्सेप्ट कर लेना इज नो एक्सेप्टेंस। वो लॉ के अंदर एक्सेप्टेंस में नहीं माना जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर टाइम लिमिट। टाइम लिमिट भी हमने पढ़ा था उसमें। टाइम लिमिट माने जो टाइम में दिया है उसी में करना होगा। मैंने बोला था कि महीने की 15 तारीख तक दे देना, नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? ऑफर लैप्स हो जाएगा। वैसे ही आपको क्या हो जाएगा? टाइम लिमिट में एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, वरना वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अगर 15 तारीख का बोला आप जाके 25 तारीख को करते हो तो क्या हो जाएगा? वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। करेक्ट। फिर बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर। बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर, अभी किसी व्यक्ति ने ऑफर दिया है हमें कि भाई जो भी है वो मुझे 15 तारीख तक बता देना, अभी वो ऑफर लैप्स हो जाएगा 15 तारीख को। करेक्ट, तो क्या हो गया? सेम चीज वैसे। ठीक है, नो एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर। ऑफर का नॉलेज होने के बिना आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। तो आपको ऑफर पता थी और आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो ठीक है, वरना ऐसे ही एक्सेप्टेंस दोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, अभी जैसे मिस्टर बी को बोला, मिस्टर सी आके मिस्टर ए को बोलते हैं कि भाई ठीक है मैं खरीद लूंगा, भाई तेरे को ऑफर दिया ही नहीं है ना, तो तेरे लिए ऑफर था ही नहीं वैसे। चलो, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ये ऐसे का ऐसे कॉपी करेंगे, इसमें जो मैंने नोटिंग्स की है वो भी आप लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और ये सारी चीजें भी लिखेंगे। जनरल पॉइंट्स करके ऐसे ही हेडिंग देके आपको लिखना है। सबसे पहले आप ये बड़ा हेडिंग देंगे एक्सेप्टेंस, उसके नीचे ये सारी लिखना है चीजें। फिर ये लीगल रूल्स है ना, ये आप लिखते टाइम में क्या करेंगे? वो पीडीएफ को रेफर करेंगे। ठीक है, जो आपको मिला हुआ है उसमें से आप ये कॉपी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये पॉज करके इतना लिखना है तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो हम अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमने बोला ना कि सर ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन कब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन पूरा हुआ है, या एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है या ऑफर का कम्युनिकेशन है वो पूरा हो गया है, कि कब बोलेंगे कि ऑफर पूरा हो गया है या एक्सेप्टेंस पूरा हो गया। तो देखो वो अभी पढ़ रहे हैं हम। ये टॉपिक भी निकल गया है, ये नेक्स्ट टॉपिक ये इतना ही है। एक्सेप्टेंस वाला पार्ट है वो इतना ही है। उसमें अभी ऑफर और एक्सेप्टेंस के लिए तो कुछ कॉमन चीजें हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो उसमें पहला अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑफर। तो कब बोलेंगे कि ऑफर हो गया, कब बोलेंगे सर ऑफर हो गया, when it comes to the knowledge of person to whom it is made। या आप चाहो तो साथ साथ में कॉपी कर लो, पहले वो लिख लेना है आपको विथ डिस्क्रिप्शन, जो उसके अंदर का कंटेंट है वो पीडीएफ से देख के लिखना है, फिर आपको ये कॉपी करना है उसके बाद। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए दो पॉइंट है।
कॉपी करो। चलो, तो आई होप आपने ये सब लिख लिया है। अभी मैं फटाफट ये दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर, ऑफर जब कम्युनिकेट किया जाता है, एक्सेप्टेंस जब कम्युनिकेट किया जाता है, बताया जाता है, तो ऑफर कब बोलेंगे कि कम्युनिकेट हो गया, हमने बता दिया कि हम ऑफर कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस कब बोलेंगे कि हमने बता दिया कि हमने एक्सेप्टेंस कर लिया। तो देखो फटाफट दोनों चीज़ें, एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर के लिए, ऑफर के लिए when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। सर, ऑफर कब बोलेंगे? सर, जब जिसको ऑफर किया जाता है, यानी कि हमने पिछले एग्जाम्पल में मिस्टर बी को ऑफर किया था कि आप मोबाइल खरीदना चाहोगे कि नहीं, जब उसको पता चल जाए, जब उसको ध्यान में आ जाए कि मैंने ऑफर किया है, जब उसको पता चल जाए, यानी कि अगर समझो आपने पोस्ट से किया, तो जब उसको लेटर मिलता है ना कि हाँ ये भाई साहब आपको मोबाइल बेचना चाहते हैं, XYZ जो भी एग्जाम्पल है, जो उसको लेटर मिलता है, तब मानेंगे कि क्या हो गया है कि मैंने ऑफर किया है, तब मैं बोलूँगा कि मैंने ऑफर किया। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्टेंस दिया, उसने अपनी मंजूरी दी कि हाँ सर मुझे आपका मोबाइल खरीदना है, तो वो कब मानेंगे कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? प्रपोजल के लिए, मेरे लिए, जिसने ऑफर किया है। मैं अगर किसी को ऑफर कर रहा हूँ कि मेरा मोबाइल खरीदोगे कि नहीं, तो व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में एक्सेप्टर या प्रॉमिसिंग। उसने जब एक्सेप्ट करके पोस्ट कर दिया, या अगर समझो पोस्ट है तो पोस्ट कर दिया, तो मान लेंगे कि मुझे पता चल, मेरे लिए कब मानेंगे? एक्सेप्टेंस तब मानेंगे कि एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल या एक्सेप्ट के लिए व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। अभी जिसने एक्सेप्ट किया है वो कब मानेगा कि हाँ भाई मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया है, इसका मैंने कम्युनिकेशन दे दिया है? जब मुझे पता चलेगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो मंजूर है, उसको खरीदना ही है, तो अब मान लेंगे कि उसने क्या किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। करेक्ट? ठीक है, ओके। सो ये हो गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब इनिशियल स्टेज पे आप ऑफर करते हो या एक्सेप्टेंस देते हो, तब की बात है। अब ये क्या है, ये है ना, मैंने एक दो वर्ड रह गए था, इसको ऐसे करके मत लिखना, एक लाइन में लिखना, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब ऑफर को रोक दिया जाता है या एक्सेप्टेंस को रोक दिया जाता है, तब उसका कम्युनिकेशन कब मानेंगे कि पूरा हो गया। तो सर, ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। हमने तो ये तो पढ़ रखा है कि ऑफर कब रिवोक कर सकते हैं? कोई भी टाइम, वो एक्सेप्ट होने से पहले, एक्सेप्ट होने के पहले अपने को ऑफर रिवोक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं कम्युनिकेशन कैसे कब मानेंगे कि पूरा हो गया? प्रपोजल के लिए व्हेन इट पुट्स इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। जब वो हमने पढ़ा था कि अगर उसने लेटर के थ्रू कर रहा है तो वो एक लेटर पोस्ट कर देगा कि भाई हाँ अभी मुझे ऑफर नहीं करना है, या जो भी है, फोन से है तो फोन कर देगा। तो जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दे रहे हैं, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन माने जिस मोड में आप कम्युनिकेट करने वाले, उसमें आपने वो चीज को डाल दिया, तब मानेंगे कि आपने कम्युनिकेट कर दिया। प्रपोज या एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, जब उसको पता चलेगा कि भाई हाँ ये ऑफर अभी रिवोक कर रहे हैं, इनको अभी ऑफर नहीं करना है, तब मान लेंगे। ठीक है, अभी इसमें एक एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट रह जाता है, इसमें एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट रह जाता है। देखो एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हैं? बिफोर इट कम्स टू दी नॉलेज ऑफ प्रपोजल। सर, प्रपोजल जो है ना, जिसने ऑफर किया है, या ऑफरर मैं बोलूँ ना, यहाँ पे थोड़ी गलत नहीं होगा। सर, जिसने ऑफर किया है ना, उसको पता चल जाएगा कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने मेरा ऑफर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, वो उसको पता चलता है, उसके पहले आप कर सकते हैं। जैसे ऑफर में कैसा था कि हमने उनको ऑफर किया, तो उनको पता चले, उनको ऑफर का वो मिले, एक्सेप्ट करे, उससे पहले हम रिवोक कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिले, उससे पहले क्या कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो अपना सेकेंड चैप्टर है कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, वो पूरा यहाँ पर खत्म होता है। तो हमने प्रपोजल यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड पूरी चीज पढ़ ली। तो अभी आपको क्या समझ में आता है? देखो एक कंक्लूड कर देते हैं। तो ये वैलिड ऑफर
सर पहले तो एक ऑफर होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए। ऑफर कैसे होना चाहिए सर? लॉ के दायरे में रह के होना चाहिए, लीगल रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। तो वो लीगल रूल्स कैसे है सर? तो लीगल रूल्स दिए हुए हैं, एक्ट में लिखे हुए, बराबर। तो वो अगर आपने क्या किए, पूरे किए, तो क्या माना जाएगा? एक वैलिड ऑफर माना जाएगा, करेक्ट। फिर एक्सेप्टेंस, ऑफर का क्या होगा? एक्सेप्टेंस। ऑफर का क्या होगा? एक्सेप्टेंस। ऑफर का क्या होगा? एक्सेप्टेंस होगा। हमने ऑफर किया, वो व्यक्ति सामने वाले जिसको हमने जिसको ऑफर किया है, वो क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट करेंगे। सर कैसे करना है उनको? लॉ के दायरे में रख के करना है, तो लॉ के दायरे में रख के किया तो वो क्या हो जाएगा? एक वैलिड एक्सेप्टेंस हो जाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? वैलिड एक्सेप्टेंस। तो दोनों मिला के क्या बनेगा? एक वैलिड अग्रीमेंट। क्या बनेगा? तो वो क्या बन जाएगा? एक वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा। तो हमने ऑफर से रिलेटेड चीजें पढ़ी, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कब मानेंगे कि वो एक्सेप्टेंस वैलिड होता है, ऑफर कब कम्युनिकेट करते हैं, उसको रिवोक कब कर सकते हैं, रोक कब सकते हैं, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट करना है, कैसे होता है, क्या होता है। तो हम ऑफर और एक्सेप्टेंस पढ़ चुके हैं, यानी कि हम एग्रीमेंट तक पहुंच गए हैं। अब आगे क्या आएगा सर? आगे है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम अभी पढ़ेंगे इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, मतलब आगे के लेक्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ कैसे आती है सर? कंसीडरेशन होना चाहिए, जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, जो मैंने लिखा है ना, आप जाके पढ़ना तो आपको समझेगा। फिर लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, आपकी नीति होनी चाहिए कि लीगल रिलेशन बनाना है, सोशल के लिए नहीं है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो आई होप आपको ऑफर एक्सेप्टेंस वाला कोई पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से समझा है, पूरी क्लैरिटी के साथ आपने पढ़ा है। साथ साथ में रिवाइज करते रहो, और मेन चीज जो आपको करनी है वो आपकी नोट्स जो है, नोटबुक आपकी प्रॉपर मेंटेन करनी है। क्योंकि हमारे जो पास स्टूडेंट्स हैं उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा एक्सपीरियंस है कि सर हम ये जो आप लिखवाते हो लेक्चर में, वो हम मेंटेन कर रहे हैं अपनी नोटबुक में, अच्छे से लिख के रखते हैं ना, तो वो लास्ट डे पे बहुत काम आता है। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है ना आपका लॉ का, तो लास्ट डे पे वो रिवाइज होता नहीं है। तो वो बच्चों का ऐसा कहना है कि हम जो लास्ट डे पे सर हम सिर्फ आपकी बुक पढ़ के गए थे, और हमारे यहाँ पे कुछ बच्चों को 80 भी आए हैं बिजनेस लॉ में, 80 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। मेरे को भी नहीं आए थे शायद, आई गॉट सम अराउंड 70-75। तो मतलब वैसे भी बच्चे हैं जिनको बिजनेस लॉ में 80 मार्क्स आए हैं 100 में से। आप अपने सीनियर्स को पूछना, कोई भी सब्जेक्ट में आप अकाउंट्स वगैरह आप 100% ला सकते हो, बट बिजनेस लॉ में 100 में से 80 लाना इज अ वेरी बिग टास्क। तो यही चीज़ उनको हेल्प की थी। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, आप जो क्लासेस में लिखवाते हो वही हमने पढ़ा था लास्ट दिन पे, वही पूरा पढ़ के गए। सो आप अपनी नोटबुक अच्छे से मेंटेन करो, ठीक है। थैंक यू।